धीरे। अब तो नहीं है। हाँ, तो ऐसी जो है आचार्य श्री समंत्र मुनि अवस्था में जो है हो गई उसको, यही आनंद ये है। तो मुनिराज को हो गई भस्म व्याधि रोग। अब भस्म व्याधि रोग में आहार करके मुनिराज आते हैं और आहार के बाद आध घंटे में 1 घंटे में पूरा पेट खाली। अब वेदना सताने लगी। अब मुनि तो मुनि होते हैं, ये तो भाई गृहस्थ था, 24 घंटे खा ले, सुबह से लेकर 12 नींद खुले और खाना प्रारंभ, और जब तक नींद ना हो जब तक खाते रहे। लेकिन मुनि तो मुनि होते हैं, एक बार खाना, एक बार आहार लेना, और वो भी विधि मिल गई और उसमें भी निरंतराय आहार हो गया। बहुत बड़ी बात होती है। जैन साधु की जो चर्या इतनी कठोर होती है कि पग पग पर, बोले जैसे तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर तो फिर भी व्यक्ति चल लेगा, लेकिन जो है अब मुनि अवस्था में जो है रहना, उसकी साधना करना बहुत कठिन है। तो अब उनको वो बीमारी हो गई, परेशानी, आहार करके आए सब खाली। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन हो गए। अब बहुत उन्होंने प्रयास किया सहन करने का, लेकिन अब उस सहन की शक्ति ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं एक समय ऐसा होता है, असाता वेदनी कर्म का बताता है, एक तीव्र तक, मतलब एक सीमा तक जाता है और बिल्कुल पूरी अपनी जो है प्रभाव दिखाता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है क्या होता है, कम होना प्रारंभ। तो वो जैसे जैसे बढ़ रहा था, अब मुनिराज को परेशानी, वेदना हो रही, कष्ट हो रहा। अब ना सामायिक में मन लग रहा, ना स्वाध्याय में, ना कुछ में, ना कुछ में, न कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ए रखी कंठी ए रखी माला, शरीर माध्यम खलु धम्मो। शरीर माध्यम खलु धम्मो, शरीर है तो साधना है, अगर शरीर नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं। अब तुमने त्याग कर दिया, ये त्याग वो त्याग, घी का त्याग, दूध का त्याग, मीठे का त्याग, इसका त्याग। अब मालूम पड़ा अब ना बैठ पा रहे हैं, ना सामायिक कर्म में 10 बार तो तुम पैर फंसाल रहे, खड़े हो रहे, बैठ रहे, कहीं कुछ लेट रहे। तो इससे अच्छा तो भैया आराम से बढ़िया मस्त खाओ। गुरुदेव के हमेशा कहते थे, हम लोग जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे ना, तो ज़्यादा त्याग करते थे। नए नए होती ना, कदनी वो कहावत है ना, नया नया, तो बोले ज़्यादा करते थे। तो उस समय गुरु जी बोलते, नहीं बेटा अभी तुम ज़्यादा तपस्या नहीं करो, ज़्यादा त्याग नहीं करो, त्याग करने तपस्या करने बहुत ही जिंदगी पड़ी है, कर लेना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, खूब स्वाध्याय करो और खूब साधु की सेवा करो। अन्यथा क्या हुआ, अब उपवास कर लिया, अब पढ़े हो, अब तुम्हारी सेवा करना पड़ेगी, हैं, इसलिए ज़्यादा उपवास नहीं किया करे, नहीं तो मालूम पड़े तुम्हें सब करना, परिवार की, पति देव की सेवा, बच्चों की, वो बच्चे तुम्हारी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है भैया, उतनी करो जितनी शक्ति है, सहजता में हो जाए। अन्यथा अब उपवास पड़े हैं, अब ना खाना बना पा रहे, ना कुछ घर का काम कर पा रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं करो, आराम से खूब बढ़िया मस्त भोजन करो, हैं, एक टाइम भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे काम भी करो, खूब सेवा करो। तो उस समय गुरुदेव ने कहा था कि खूब सेवा, तो ठीक है। तो आराम से जो है बढ़िया आहार करते थे और बढ़िया जो है पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे, और जो है गुरुओं की खूब सेवा करते थे, चाहे वो दिन हो चाहे रात, ठीक है ना। तो वो गुरुदेव का आशीर्वाद, आज तपस्या भी उनके आशीर्वाद से हो रही है, कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है, तो वह मुनिराज परेशान, समस्या हो गई कि अब क्या किया जाए। बहुत कोशिश करी, बहुत सहन करने का प्रयास किया। जब वो अति हो गई कि अब तो सहनशीलता से जो है बाहर ही हो गई, तो वो गुरुदेव के पास पहुंच गया। गुरुदेव ऐसी ऐसी परेशानी है और बहुत दिन से बहुत वेदना को सहन कर रहा हूँ, और उस वेदना के कारण आर्तरोध परिणाम भी हो जाते हैं, परिणाम संक्लेश भी, जितना बहुत संभालता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, पुरुषार्थ भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाते हैं। तो हे गुरुदेव
आप उसका उपाय बताएं, और कोई इसका जो है कोई रोग की बीमारी की कोई दवाई हो, औषधि आदि कुछ, मतलब कुछ भी। या उन्होंने कहा सीधे आप तो हमें सल्लेखना समाधि दें, क्योंकि उपशमन नहीं हो रहा रोग का, और साधु जीवन है, एक बार भोजन करना है, उसके बाद जो है दिन भर पूरी 23 घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप मुझे सल्लेखना समाधि दें, जिससे कि हम संयम की साधना पूरी कर सकें। गुरु ने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद विचार किया। उनके जो है गुरु होते हैं, गुरु में जो है विशेष ज्ञान होता है। गुरु मतलब गुरु जो गुणों से भारी हों, ज्ञान से वाणी, अनुभव से भारी हों, वो गुरु होते हैं। और उन्होंने अनुभव से, ज्ञान से, सब चीज़ से उन्होंने जो है परखा, देखा, उनके हाथ आदि सब कुछ देखने में बोले अभी तुम्हारी समाधि का समय नहीं है, क्योंकि भगवती आराधना मरण कंडिका आदि ग्रंथों में कहा है कि समाधि हर किसी को नहीं दी जाती है, अन्यथा असमाधि हो जाएगी। समझ गए ना? तो इसलिए हर किसी को नहीं दी जाती है। तो गुरुजन किसको देना है सल्लेखना समाधि? कब सल्लेखना दी जाती है उसका विधान है शास्त्रों में। जब पूरी जो है सब कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और जब देखते कोई चारा ही नहीं है, तब वो जो है समाधि देते हैं। कहते हैं गुरुओं के लिए ज्योतिष आदि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो ज्योतिष आदि के माध्यम से जान लेते हैं इनका कब जन्म हुआ, कब दीक्षा हुई, कब क्या है, तो उसके इनकी कितनी आयु है। हालांकि ज्योतिष के देखने के बाद भी पूर्णता नहीं जान सकते हैं। फिर शरीर के अंग प्रत्यंगों को देखते हैं, बहुत सारा ज्ञान देखते हैं, तब जाके वो सल्लेखना समाधि देते हैं। और उसमें भी पहले नियम सल्लेखना देते हैं, यम नहीं देते हैं, नियम सल्लेखना जो 12 साल तक चलती है। और उसके बाद जब अंतिम समय होता है, अंतिम कुछ समय से होता, तब जाके यम सल्लेखना। तो गुरु ने कहा नहीं, अभी तुम्हारे जो है सल्लेखना का समय नहीं है, तुम्हारे द्वारा जैन धर्म की महान प्रभावना होने वाली है, तुम जैन धर्म के महान आचार्य बनने वाले हो, महान प्रभावना होगी, इसलिए तुम्हें समाधि। बोले फिर गुरुदेव बोले जैसे भी बने, जिस भेष में भी हो, तुम अपने उस रोग का उपचार करो। बोले मुनि इस भेष में तो हो नहीं सकता है। बोले किसी भेष में हो, किसी भेष में हो, अपना वो करो, समन करो, और उसके बाद फिर प्रायश्चित आदि लो, फिर दीक्षा लो, अपना कल्याण करो, स्वापर कल्याण करो। ठीक है, गुरु आज्ञा शिरोधार। उत्तम जो शिष्य होता है वो गुरु की आज्ञा का वह पालन करता है। बोले प्राण भी चले जाएं गुरु आज्ञा को पालन करते हुए, तो भी वह गुरु की आज्ञा का जो है अनादर नहीं करते हैं, उसका पूरा पूरा उसका पालन। जैसे गुरु ने कहा तो ठीक है, गुरु आज्ञा लेकर, गुरु आशीर्वाद लेकर के वहाँ से संघ से जाते हैं। और उन्होंने फिर अन्य भेष धारण किए, और भेष धारण करके जो है विचरण करते करते, पद विहार आदि करते हुए वह बनारस पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? बनारस, काशी जी, काशी पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर वाराणसी पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था। वहाँ घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पर बहुत चढ़ावा आता है, प्रसाद बहुत आता है। तो पहुँच जाते हैं वो वहाँ पर, और वहाँ पर देखते हैं, पहले तो देखते समझते हैं, और वो कहते हैं तुम इतना चढ़ावा आता है, शंकर जी को चढ़ाते हैं, वो तो कुछ खाते नहीं हैं, और तुम कुछ खिला नहीं पाते उनको, मैं सारा खिला दूंगा। बोले अच्छा, बोले कैसे? बोले अब मैं खिलाऊंगा। उन्हें बताओ कि मतलब कैसे, क्या करना है? बोले जितना भी भोग आया है, भोग आया है मंदिर के अंदर रखो,
और मैं अलग से खिलाऊंगा, सबके सामने नहीं, अलग से। और उन्होंने क्या किया, सारा माल जितना भी पकवान था, गरिष्ठ भोजन था, सारा अंदर रखवा लिया और दरवाजे बंद किए। और सारा उन्होंने, क्योंकि भस्म व्याधि रोग था, सारा खाना प्रारंभ कर दिया और सारा थोड़ी देर में ही पूरा स्वाहा। और जैसे स्वाहा हुआ दरवाजे खोले, बोले देखो सारा भोजन स्वाहा हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, अभी तक इतना हम लाते थे कोई होते नहीं था, अब तो अगले दिन से तो वो भोग बढ़ गया। अभी मतलब 1 गुना था, अब 2 गुना, 1.5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। और अब डेली वही रखवाते अंदर और भोजन पूरा करते रहे। कुछ दिनों तक एक क्रम यही चला डेली। अब तो बढ़ रहा है, जैसे उनकी भूख बढ़ रही ना, वैसे वो माल भी, वो भोग भी खूब बढ़ रहा था। और वो बढ़िया मज़े से पूरा भोग करते, सारे लोग खुश कि शिव जी तो भोजन कर रहे हैं। अब क्या हुआ, करते 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 एक जो है समय निकला। और समय निकला तो मैंने कहा ना, रोग बीमारी का एक समय होता है, एक अवधि होती है। यदि हम उसका उपशमन करते हैं तो वो धीरे धीरे फिर घटना भी प्रारंभ होती है। तो यही हुआ, एक समय तक वो बढ़ा खूब। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रसाद तो बढ़ रहा था, अब लेकिन प्रसाद जो है वो, अब वो जैसी भूख कम हो गई उनकी तो वो प्रसाद बंटना प्रारंभ हो गया। अब उनसे पूछा, भाई प्रसाद क्यों बंट रहे हैं? बोले अभी तक तो बहुत खाए, अब क्यों? बोले शंकर जी तृप्त हो गए तो इसलिए अब कम खा रहे हैं। बोले 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब तो और बचने की संख्या, मतलब माल बच ज़्यादा मिलने लगा। तो उन्होंने लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। क्या है? कुछ गड़बड़ है, परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक दिन जो है चुपके से एक बालक को वहाँ शंकर जी की मूर्ति के पास खूब फूल माला और खूब फूल डले होते, पत्ते, बेल पत्ते आदि रहते हैं वो डले थे। तो उसमें उनको, छोटे से बालक को उसमें क्या कर दिया, छिपा दिया। वो बालक, वो चंचल वाला बालक था, वो सादा वाला नहीं था, चंचल वाला, बहुत चालू वाला, बहुत होशियार। अब वो छुप गया। अब उन्होंने क्या किया, भोजन आया, जो प्रसाद आया, वो छुपा लिया और दरवाजे ने अटकाए, बंद किए और क्या किया, भोजन करना प्रारंभ किया। अब वो बालक जो है चुपके से उनको अलग अलग करके, पत्ते अलग, फल अलग करके देख रहा है। अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है काम। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और जैसे ही उन्होंने भोजन पूरा हुआ, मतलब उनका होगा, बच तो गया, और दरवाज़ा खोले, तुरंत वो सबसे पहले बाहर निकल गया और सारी बात उन्होंने उसको, राजा को बता दी कि ये जो है तुम्हारे लिए धोखा दे रहे हैं। बोले शंकर जी ये नहीं खा रहे थे क्या? कई बार अपन देखते ना टीवी में, मोबाइल में आता है, कौन, गणेश जी दूध पी रहे हैं, कहीं शंकर जी दूध पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और होता क्या है, कुछ नहीं, वो क्या कर देते हैं, वो ऐसी मूर्ति के नीचे कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं, गड्ढा बना दे, पाइप लगा देते हैं और वो क्या कर रहा है, दूध की जो है पूरे टंकी भर जाती है। कुछ तो लोग बेच देते हैं और कुछ ऐसा करता है कि पीछे पीछे की नाला सा रहता है, वो बाहर जंगल आदि में बह जाता है। तो ऐसे भी लोग करते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। तो वो लड़के ने उस देखा और बोले ये शंकर जी वगैरह कुछ नहीं खा रहे थे। बोले जितना ही भोग प्रसाद आता था ये स्वयं खा जाते थे और ये तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे। बोले अच्छा। बोले उनसे पूछा गया, क्यों भाई तुमने ऐसा किया? अब वो शांत चुप हो गए। बोले ऐसा किया? बोले तुम्हें सजा दी जाएगी। बोले तुम्हें जो है शंकर जी को नमस्कार करना है, तुम्हें यही सजा है कि तुम्हें उनको नमस्कार करना है। बोले मैं नमस्कार नहीं करूँगा, क्योंकि फिर तो बता दी मैं तो ये हूँ, जैन हूँ, ये हूँ, वो आदि, मैं नमस्कार नहीं करूँगा। बोले नमस्कार तो करना पड़े, यही सजा है तुम्हारी।
तो उन्होंने एक